ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के एकादश स्कंद का छठे दिन के उपाख्यान में त्रयोदशो अध्याय 13वें अध्याय में हंस रूप से सनकादिकों को दिए हुए उपदेश का वर्णन। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, हे उद्धव, सत्यम रजस्तम इति गुणा बुद्धिर्ना चायात्मना सत्त्वेन नान्यम तमो हन्यात् सत्वं सत्तेन चैव हि। सत्य रजतम ये तीनों बुद्धि प्रकृति के गुण हैं, आत्मा के नहीं। सत्य के द्वारा रज और तम इन दो गुणों पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। शांत वृत्ति के द्वारा उसकी दया आदि वृत्तियों को भी शांत कर देना चाहिए। जब सत्य गुण की वृद्धि होती है तभी जीव को मेरे भक्ति रूप स्वाधर्म की प्राप्ति होती है। निरंतर सात्विक वस्तुओं का सेवन करने से ही सत्य गुण की वृद्धि होती है और तब मेरे भक्त स्वरूप स्वाधर्म में प्रवृत्ति होने लगती है। 10 वस्तुएं सत्य गुण को बढ़ाने वाली बताई गई है। आगम, अध्ययन, निवृत्त परख शास्त्रों का करना चाहिए। पुस्तकों से भी गुणों का हास विकास होता है। प्रवृत्ति परख, पाखंड परख ग्रंथों का अध्ययन नहीं करना चाहिए। अच्छे ग्रंथ शास्त्र पुराण सात्विक होते हैं। पूर्व मीमांसा उपन्यास राजस हैं। पाखंड परक बौद्ध और न्याय शास्त्र तामस है। आपह, दूसरा जो है आपा है। जल का भी मन बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। गंगा जल सात्विक जल है। मदिरादि तामस जल है। जल के सूक्ष्म अंश से प्राण की उत्पत्ति होती है। प्राण, मन तथा वाणी का अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। प्रवृत्ति मार्गी पुरुष राजस और मध्यमांसाद सेवन करने वाले लोग तामस हैं। प्रजान, तीसरा प्रजान है। प्राकर्षण जानते अभिर्भवंती, यहाँ पर प्रजा का अर्थ है भाव है। मानव के मनोरथ अथवा भावों के कारण गुणों में हास होती है, हास वृद्धि होते हैं। जिस स्वभाव के लोग जहाँ होते हैं उनके संग वैसा ही प्रभाव पड़ता है। गोस्वामी बाबा श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, मंजन फल पे खिया तत्काला, का कहो ये पीक बकऊं मराला। हृदय देश, स्थान का भी प्रभाव मन बुद्धि पर पड़ता है। बद्रीनाथ धाम, काशी आदि स्थान सात्विक हैं। बाजार आदि राजस है। सट्टा बाजार आदि तामस है। काल, अगला काल है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त काल सात्विक है। प्रदोष काल राजस है। अर्धरात्रि तामस है। द्वितीय के असमय में गर्भाधान होने पर 2 राक्षसों की उत्पन्न हुई। 2 राक्षस उत्पन्न हुए। फिर है कर्म। कर्मों में सात्विक निष्काम कर्म सात्विक है। कामना को लेकर किए गए कर्म राजस हैं। मारण प्रयोग आदि कर्म तामस हैं। जन्मों में वैष्णव दीक्षा सात्विक है। शक्ति दीक्षा राजस है। भूत प्रेत आदि की दीक्षा तामस है। ध्यान, शिव विष्णु का आदि का ध्यान सात्विक है। स्त्री सुवर ध्यान राजस है। किसी दूसरे के अनिष्ट का ध्यान
शत्रुभाव से करना तामस है। मंत्र प्रणवादि मंत्र सात्विक होते हैं, भैरव आदि के मंत्र उत्तेजक होते हैं। काम मंत्र राजस और भूत प्रेतादि मंत्र तामस है। संस्कार सबसे अधिक गुणों के हास विकास हेतु संस्कार है। संस्कारों में चित्त को विशुद्ध करने का संस्कार सात्विक है। शरीर आदि का शोधक संस्कार राजस और नरक का हेतु होने के कारण मांसादि का शोधन संस्कार तामस है। साधक को चाहिए कि इनको जानकर ऐसा प्रयोग करें जिससे रजोगुण तमोगुण न बढ़ने पाए। साधक राजस तामस का परित्याग कर केवल सात्विक अंशों का ही ग्रहण करें। सर्वतो मन आकृष्यम मम्याधत्तवशेषते यथा। साधक को चाहिए कि अपने मन को सब ओर खींचकर विराट आदि में नहीं, साक्षात मुझ में ही पूर्ण रूप से मन लगावे। इससे साधक के हृदय में भक्ति लक्षण जागृत हो जाता है और इस साधन द्वारा आत्मा का साक्षात्कार इसी जन्म में हो जाता है। उद्धव जी ने पूछा, विदन्ति मृत्या प्रायेण विषयानि पदम आपदाम तथा भुजंगे कृष्णम यति कथम साखराजवत। हे भगवान, प्राय सभी मनुष्य इस बात को जानते हैं कि विषय विपत्तियों के घर हैं, फिर भी भगवान व कुत्ते गधे के समान दुख सहन करके भी उन्हीं को भोगते रहते हैं। इसका क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आमित्यान तम बुद्धे प्रमत्तस्य यथा हृदय उत्पर्षत रजो घोरम ततो वैकारिकम मनः। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, हे प्रिय उद्धव, जीव जब अज्ञानवश अपने स्वरूप को भूलकर हृदय से सूक्ष्म स्थल आदि शरीरों में अहं बुद्धि कर बैठता है, जो कि सर्वथा भ्रम ही है, तब उसका सत्व प्रधान मन और घोर रजोगुण की ओर झुक जाता है, उससे व्याप्त हो जाता है। उसमें कर्तव्य का ज्ञान नहीं रह जाता है। ऐसी स्थिति में उसका मन रजोगुण की प्रधानता से संकल्प विकल्प करने लग जाता है। विवेकी पुरुष का चित्त भी रजोगुण और तमोगुण से विक्षिप्त हो जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा यही भाव व्यक्त किया गया है। ध्यायतो विषयम पुंसां संगमस्त पूजायते संगास्त संजायते कामा कामोत क्रोधो विजायते। गीता के दूसरे अध्याय के वर्ष 98वें श्लोक। विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति से कामना पैदा होती है। कामना से बाधा लगने पर क्रोध पैदा होता है। कामनाओं के वेग के कारण बलात् पाप कर्मों में प्रवृत्ति हो जाती है, उसके निवृत्ति कर्मों से नहीं हो पाती है। सत्संग द्वारा धीरे धीरे मन का निग्रह करे। आप्रमत्तो अनुजूयतम मनो मर्यपम यक्षणे अनिविष्णो यथा कालम जित श्वासो जितासन। साधक को चाहिए कि आसन और प्राणायाम पर विजय प्राप्त कर अपनी शक्ति और समय के अनुसार बड़ी सावधानी से धीरे धीरे मुझ में मन लगावें। मेरी कथाओं का श्रद्धा के साथ श्रवण करें। ऐसा करने से मन धीरे धीरे विषयों से स्वयं हटने लगता है
भगवान ने कहा, हे उद्धव, एक समय मैंने सनकादिक महर्षियों को भी इसी योग का उपदेश दिया था। उद्धव ने कहा, हे भगवान, आपने सनकादि महर्षियों को जिस रूप से उपदेश दिया उस रूप को मैं जानना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, प्रापक्षम पितरम सोक्षाम योगस्यम कांतकी गतम। एक समय ब्रह्मा के मानस पुत्र सनकादि ने अपने पिता ब्रह्मा जी से भगवान में चित्त स्थिर करने का सुगम उपाय पूछा। साथ ही यह तर्क भी किया कि चित्त तो गुणों और विषयों में घुसा ही रहता है और गुण भी चित्त की एक एक वृत्ति और गुण आपस में मिले जुले रहते हैं। ऐसी स्थिति में जो पुरुष संसार सागर से पार होकर के मुक्ति पद प्राप्त करना चाहता है वह इन दोनों को एक दूसरे से अलग कैसे कर सकता है, इसका उपाय बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय उद्धव, ब्रह्मा जी सृष्टि कर्म में व्यस्त होने के कारण इस प्रश्न का मूल कारण ना समझ सके। तब उस समय ब्रह्मा जी ने इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भक्ति भाव से मेरा चिंतन किया। तब मैं हंस का रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हुआ। तस्याहं हंस रूपेण साकाशगमं तथा। सनकादिक ने मेरे चरणों में प्रणाम किया और ब्रह्मा को आगे करके बड़ी विनम्रता से पूछा, आप कौन हैं? ब्राह्मणम् अग्रतः कृत्वा प्रपंचो तो भवानीति। हे उद्धव, सनकादि परमार्थ तत्व के जिज्ञासु थे, इसलिए उनके पूछने पर उस समय मैंने जो कुछ कहा वह भी मुझसे सुनो। मैंने कहा, हे मुनिगणों, आपने जो प्रश्न पूछा है वह आत्म विषयक है। वह नानत्व से सर्वथा रहित है, आत्म विषयक है अथवा शरीर विषयक है। यदि यह प्रश्न आत्मा के संबंध में है तो आत्मा को सब जगह व्याप्त है, वह नानत्व से सर्वथा रहित है। ऐसी स्थिति में बहुतों में निर्धारण रूप से आप कौन है, यह तुम्हारा प्रश्न कैसे मुक्ति संगत हो सकता है? अथवा मैं यदि उत्तर देने के लिए बोलूं भी तो किस जाति गुण क्रिया और संबंध आदि का आश्रय लेकर के उत्तर दूं, और कौन उसे सुनेगा? जो भवानी त्वा प्रश्नम वाचारंभो अनर्थ का। वाणी से जो तुमने प्रश्न किया हुआ अर्थहीन है, केवल वाणी का व्यवहार है, विचार पूर्वक नहीं है, निरर्थक है। वह वाणी दृश्य से यथा इंद्रियों से भी जो कुछ ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूँ, मुझ में भिन्न और कुछ भी नहीं है। तुम प्रश्न करने की ही क्षमता नहीं, तब उत्तर क्या दिया जाए? इस प्रकार भगवान ने अपने वाक चातुर्य से प्रश्न का खंडन करके उत्तर दिया कि मन, वाणी, चक्षु और आदि इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण किया जाता है वह सभी तो मैं ही हूँ। दूसरा कौन? मैं सर्वात्मक हूँ। चित्त से विषयों के त्याग के संबंध में श्री हंसदेव ने कहा, गुणास्यम चित्त प्रभवा मद्रोपम उभयम त्यजेत। बार बार विषयों का सेवन करते रहने से जो चित्त विषयों का आसक्त हो गया है और विषय भी चित्त में प्रविष्ट हो गए हैं, इन दोनों को अपने वास्तविक से अभिन्न सर्वोच्च परमात्मा का साक्षात करके त्याग देना चाहिए। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं सात्विक गुणों के अनुसार ही होती हैं और बुद्धि की प्रवृत्तियां का साक्षी होने के कारण जीव उनमें विलक्षण है।
या सिद्धांत श्रुत मुक्त युक्ति और अनुभूत से युक्त है। जब वह आंतरिक योग साधन द्वारा अथवा भक्ति मार्ग के अनुसार भगवान के नित्य द्वारा उस तीन अवस्थाओं को त्याग कर तुरीय अवस्था में स्थित हो जाता है, तब उसे देहाभान नहीं रहता है। उस समय केवल आत्मा का ही अनुभव होता है। शरीर प्रारब्ध के अनुसार इधर उधर घूमता रहता है, उसे उसका भी ज्ञान नहीं रहता है। प्रकृति ही शरीर की रक्षा करती है, यह आत्मस्वरूप स्थित रहता है, उसके सामने ही संसार की सत्ता विहीन हो जाती है। मयोत्युक्तम् विप्र गुहामयत सांख्य योगेन, मैंने तुम्हें सांख्य योग का गूढ़ रहस्य बताया। मैं साक्षात विष्णु ही हंस रूप धारण करके तुम्हें उत्तर देने आया हूँ। हे उद्धव, इस प्रकार मेरे उत्तर से सनकादिक महर्षि बड़े प्रसन्न हुए और उनकी शंका दूर हो गई। वह चरणों में गिर गए। उन्होंने बड़े प्रेम से मेरी स्तुति की। मैं उन्हें आशीर्वाद देकर के ब्रह्मा के देखते देखते अपने वैकुंठ धाम में चला गया। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के 11 स्कंध का 13 अध्याय समाप्त होता है और इसी पर सप्ताह के छठे दिन की कथा भी समाप्त होती है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भजमन नारायण 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 शक्ति नारायण नारायण भक्ति नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रेम से बोले राधे राधे।